नमस्कार दोस्तों, सभी का डे 5 लर्न ट्रेडिंग विद मी में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमारा मेन फोकस था रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना। तो कुछ रूल्स थे जो आपको बताए भी थे, अभी आप स्क्रीन पर भी दे सकते हैं, जिसमें कैपिटल के रिगार्डिंग स्क्रिप्ट, सेगमेंट, स्ट्राइक प्राइस, सेटअप, टाइम फ्रेम, ट्रेड, लोड पर ट्रेड, एसएल पर ट्रेड और रिस्क एंड रिवॉर्ड सभी का को ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। और हमारा जो मेन फोकस है इस रूल्स के मद्देनजर ही कोई ट्रेड लेना। तो जैसे कि आज मार्केट थी, आज भी हमने एक ट्रेड लिया और आज भी हमारा एसएल हिट हुआ। तो अब ये लगातार हमारा दूसरा दिन है जिसमें हमें लॉस हो रहा है। आज 20 तारीख है, 12:10 के आसपास हमने एक कॉल बाई करी 53,600 की, जिसमें हमारा बाइंग प्राइस 306 था। उसको उसका एसएल था हमारा 264 था। ये ट्रेलिंग एसएल था। पहला एसएल था 258, उसके बाद 264, जिसमें हमें 638 का लॉस हुआ। और इसमें आज हमने एक चीज़ और नोट की कि हमारा स्पोर्ट पे मूवमेंट हो रही थी, लेकिन हमारे प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे। तो एक ये भी वजह थी कि हमारा एसएल हिट हो गया। हालांकि मार्केट ने भी हमारे अपोजिट ही मूव किया उसके बाद, लेकिन ये था कि ये देखने में आया कि आज प्रीमियम डाउन हुए हैं, जिससे हमें स्पोर्ट पे तो मूवमेंट दिखाई दी, प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी। तो चलिए अभी मार्केट देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कल के डे हाई के आसपास ओपन हुआ और पहले ही 5 मिनट कैंडल नीचे है। बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनी। उसके बाद 6-7 कैंडल कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ एक मूव आया और आप देख सकते हैं कि ये कल की हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वापस इसने टच किया। तो जहां पर ये इसने टच किया, ये एक तरह से ब्रेकआउट बोल सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल पे, 10-5 की कैंडल पे। अगर यहाँ पर हम एक ट्रेड लेते तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था, लेकिन ओ, ये बातें ये सब मार्केट खत्म होने के बाद दिखाई देते हैं पैटर्न। कई बार आप मार्केट में बैठे रहोगे, आपको नहीं लगेगा, आप असमंजस में रहोगे कि ये ट्रेड ले या ना ले। तो मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे थोड़ा और बेटर ब्रेकआउट दिखता, मैं मतलब वेट कर रहा था कि कोई और अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, दूसरी बार फिर उसको ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, थर्ड टाइम इसने यहाँ पे ब्रेक किया और मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया। ये जो कैंडल है 12-5 की, जो कैंडल है 12-5 की कैंडल कंप्लीट होने के बाद 12:10 के आसपास मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आपको दिखा सकता हूँ। ये थी 53,600 की कॉल थी, जिसको 12:10 पे मैंने बाई किया। मेरा बाइंग प्राइस था 306। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट ने कैसा मूव किया। इसके बाद तो मार्केट ने थका ही दिया। मतलब आप देख सकते हो कितनी कैंडल लगातार एक ही रेंज में बनती रही। और मैं 12:10 पे ट्रेड के अंदर एंट्री किया। ये 12:10 की कैंडल थी। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1305 के आसपास मैं उससे एग्जिट हुआ। लगभग मैं एक घंटा उस ट्रेड में बना रहा, लेकिन ट्रेड में जो प्राइस में मूवमेंट कुछ खास नहीं आया। आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैंडल थी 12:10, इस पे मेरी एंट्री हुई थी। इसके बाद देखिए मार्केट नीचे मतलब मार्केट टाइम बिताता रहा। यहाँ पर एक बार लगा था 12:40 की कैंडल से कि मार्केट अब मूव करेगा और मुझे 1:2 शायद टारगेट दे दे आज, क्योंकि मार्केट आज बुलिश लग रहा था और मुझे था कि हाँ आज मार्केट मूव करके, और अब कंसोलिडेट भी काफी हो गया था, टाइम बिता चुका था, तो लगा था कि हाँ अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन जो ये कैंडल है 1305 की कैंडल,
इस पे आप देख सकते हैं, इस पे जो पहले मेरा एसएल था 258 के आसपास था, जिसको मैंने ये लो बनने के बाद एसएल इसके नीचे रख दिया था। तो ये 264 के आसपास मेरा ट्रेलिंग एसएल था, जो 1305 पे मेरा हिट हो गया। अब मुझे उस टाइम पे मार्केट लगा था कि यार काश मैं अपना एसएल नहीं रखता, इस कैंडल के नीचे मैं स्पॉट पे रखता, मतलब अपने माइंड में रखता तो अच्छा रहता, क्या पता मैं बाहर नहीं निकलता ट्रेड से, क्योंकि मैंने टर्मिनल बंद कर दिया था। टर्मिनल बंद करने के बाद मेरे यही विचार आ रहा था कि मुझे स्पॉट पर अपना माइंड में अपना एसएल रखना था, मुझे प्राइस पे नहीं, चार्ट में नहीं रखता, प्लेस नहीं करना था। लेकिन उसके बाद मैंने जब अभी चार्ट खोल के देखा तो ये कैंडल देख के मुझे लगा कि मैं गलत सोच रहा था। जो मैंने किया वो सही किया, एसएल को प्लेस करना ही अच्छा है, माइंड में रखोगे, क्योंकि अगर मैं माइंड में रखता तो ये जो मेरा लॉस 638 का लॉस है, और ये जो ये कैंडल जिस स्पीड से बनी होगी, तो मुझे लग रहा है मेरा लॉस का अच्छा खासा हो सकता था। मतलब मेरी कैपिटल जो मामूली सी कैपिटल है, इस पे भी काफी 20-30% इसका उड़ा देता आज। तो मुझे जो लग रहा था कि नहीं यार, मुझे स्पोर्ट पे अपना वो एसएल रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। ये देखो प्रीमियम डी के कारण मैं ट्रेड से बाहर हो गया, क्या पता ट्रेड ने अच्छा मूव किया उसके बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा किया मैंने एसएल को प्लेस किया, और ये रूल था मेरा कि एसएल को प्लेस करूँगा, ये मैंने फॉलो किया, और मार्केट ऐसा ही रहा आज। वैसे मार्केट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज उसके बाद ये देखिए, एक ये जो ट्रेड था ये अच्छा ट्रेड था। अगर इस कैंडल के हाई पे हम यहाँ मार्क कर यहाँ पे अगर एंट्री करते तो एक अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड प्रॉफिट हमें अच्छा खासा मिलता। अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न ये भी अच्छा है, दो बार ट्राई करने के बाद तीसरी बार ब्रेकआउट दे रहा है। उसके बाद देखिए रिटेस्ट भी किया है, रिटेस्ट करने के बाद ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनी है, यहाँ पर भी एंट्री होती है। अगर मैं यहाँ नहीं लेता तो यहाँ पक्का ट्रेड लेता, क्योंकि दिख रहा है कि भाई पैटर्न ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने भी आया है और ग्रीन कैंडल बनाए। लेकिन आज मार्केट ही ऐसा था, उसके बाद जो मूवमेंट आया वो मार्केट ही ऐसा था, वो हमारे हाथ में नहीं है। और होता है कि भाई हम जैसा सोचते हैं मार्केट हमेशा वैसे मूव नहीं करती। उसके बाद देखिए कि फिर उसी लेवल पे आके मार्केट ने फिर टाइम बिताया, और 3 बजे के आसपास फिर से ब्रेकआउट किया। तो आज कुल मिला के आप देख सकते हो कि 3 ब्रेकआउट हुए, 3 में से एक फेल हुआ, 2 पास हुए, और जो फेल हुआ हमने उसी पे ट्रेड किया। ये एक ब्रेकआउट ये था, ये रिटेस्ट हुआ, एक ब्रेकआउट ये है, ये रिटेस्ट हुआ, और अब ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट, यहाँ पे रिटेस्ट का कोई सवाल नहीं, 3 बज चुके थे, 3 बजे एक मूवमेंट आती भी है, सबको पता है। तो आज का दिन ऐसा था, इसमें आज हमें फिर लॉस हुआ। अब लगातार 2 दिन से हमें लॉस हो रहा है, देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलेगा। ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है कि कई बार अब जब लगातार लॉस झेलना पड़ता है तो आदमी अपने रूल से डगमगा जाता है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने रूल्स पे बने रहेंगे, चाहे हमें कितने दिन लॉस दिखाए। एक दिन आएगा अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देगा, ये हमारा लॉस सब रिकवर हो जाएगा। अब अगर लगातार हमें लॉस हो रहे हैं तो लगातार ऐसी स्टिक भी आएगी कि हम लगातार प्रॉफिट भी करेंगे। तो इन चीज़ों से नहीं डरना है, अपना ट्रेडिंग पे फोकस करना है, साइकोलॉजी पे फोकस करना है, अपने रूल्स पे बने रहना है, यही हमारा मेन मोटिव है। तो भाई आज का दिन मेरे लिए तो ऐसा रहा, आप लोगों के लिए कैसा रहा प्लीज़ कमेंट में पक्का बताइएगा। और आप लोगों को कुछ लगता है कि मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आप लोग क्या पता कोई काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं और मुझे मेरे से मैं तो ट्रेडर हूँ ही नहीं, प्रॉफिटेबल तो हुई नहीं अभी, लेकिन आप लोगों में से कोई अच्छा ट्रेडर हो जो मेरी कुछ हेल्प कर सकता है, कोई एडवाइस दे सकता है, तो प्लीज़ आप सबका वेलकम है। आप कमेंट के ज़रिए अपने जो भी बात है वो रख सकते हैं, जो मुझसे गलतियाँ हो रही है मेरी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उस चीज़ के लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब मंडे को मिलते हैं, मंडे को देखते हैं मंडे को क्या रहेगा। सभी को राम राम, बाय।